अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया मसूद। नाज़रीन, अब प्रोग्राम मेरी दुनिया आपकी आवाज़ है। वतन अजीज़ की खास बातें, सौगातें, रिवायत हों या सयाहत, सकाफत की बात, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के हर ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों की मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के आज के हालात पर। दहशतगर्दों का वार नाकाम, 4 सदा में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, तंगी कचहरी में दाखिल होने वाले 3 खुदकुश हमलावर हलाक, धमाकों और फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी होने वालों में 5 फर्ज शनास पुलिस एहलकार भी शामिल। जरा भुगटी के इलाके पीरको में मोटरसाइकिल बारूदी सुरंग से टकरा गई, धमाके में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर, ऊंच शरीफ में हालात जूं के तूं, दर्जनों वजारात पर सिक्योरिटी इंतहाई नाकिस, वॉक थ्रू गेट गायब, सीसीटीवी कैमरे भी खराब, पुलिस की नजर में सब अच्छा। दहशतगर्दी की रिफ्रेश कोर्स में मुल्तान में पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 3 की पासिंग आउट परेड, जवानों का अमली तरबियत का शानदार मुजाहरा। काम ना करने का एक से बढ़कर एक बहाना, करप्शन के मुकदमे में नामजद डॉक्टर आतिफ को गिरफ्तार करने की कोशिश, यंग डॉक्टर्स हड़ताल पर आ गए, पंजाब के अस्पतालों में ओपीडीज बंद, मरीज ख्वार। पेशावर शहर में फुटपाथ बराए नाम, जहां है वहां पथारों और रेड़ीबानों का कब्जा, पैदल चलना तो दुश्वार है ही, सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल से अवाम परेशान। सखर में खेल के मैदानों के मंसूबे इल्तिवा का शिकार, शिकारपुर रोड पर ग्राउंड की तामीर के लिए लाया गया मटेरियल चोरी होने लगा, अधूरी इमारत जराइम पेशा अनासिर की आमाज का बन गई। चोलिस्तान के रेगजार में 40 मीनारों के साथ कला दरावर तहजीब तमद्दन का आकाश, मगर हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस माजी की ये निशानी अपनी शान शौकत खोने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 23वें यूथ गेम्स, डेरा इस्माइल खान में भी मेला सज गया, क्रिकेट, बास्केटबॉल, रस्साकशी समेत 13 मुकाबलों में तालिबात की शिरकत। प्रोग्राम का आगाज करते हैं 4 सदा की खबर से, जहां बहादुर जवानों ने अपनी जान पर खेलकर तहसील तंगी की कचहरी को बड़ी तबाही से बचा लिया। गेट पर 3 खुदकुश बमबारों को ठिकाने लगाया गया, जबकि गेट पर खुदकुश धमाके में वकील समेत 21 अफराद जाँ बहक हुए और 21 अफराद जख्मी भी बताए जा रहे। दहशतगर्दों ने आज 4 सदा पर वार किया, जहां पर बहादुर जवानों ने अपनी जान का नजराना देकर तहसील तंगी की कचहरी को बड़ी तबाही से बचाया। गेट पर 3 खुदकुश बमबारों को ठिकाने लगाया गया, जबकि गेट पर खुदकुश धमाके में वकील समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए और 21 अफराद जख्मी हो गए। 4 सदा की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां बहादुर जवानों ने अपनी जान पर खेलकर तहसील तंगी की कचहरी को बड़ी तबाही से बचाया। गेट पर 3 खुदकुश बमबारों को ठिकाने लगाया गया, जबकि गेट पर खुदकुश धमाके में वकील समेत 7 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हुए थे। शाबाश 4 सदा पुलिस, कचहरी को बड़ी तबाही से बचाने पर कौम का सलाम। तहसील तंगी कचहरी में सुबह 11:35 पर 3 दहशतगर्द बड़ी तबाही के मजमूम मकासद लेकर आए, लेकिन पहले से तैयारी और नाकाबंदी के बायस हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहे। पुलिस ने 2 खुदकुश बमबारों को गेट पर ही अंजाम तक पहुंचा दिया, जबकि एक ने गेट के अंदर खुद को धमाके से उड़ा लिया। तीन खुदकश हमला आवर आए थे, उन्होंने आते ही पुलिस पे फायरिंग भी की, हैंड ग्रेनेड भी फेंक के, और पुलिस की जवाबी कार्रवाई हुई जिसमें तीनों खुदकश
15-20 मिनट के पुलिस मुकाबले के बाद तीनों को उड़ा दिया गया। तो अब जब निकल गए तो ये जो आपको ये साइड दिखा मोर्चा तो वो इधर पहुंच गया। वो लड़का था बिल्कुल, वो तकरीबन 30-35 साल का था और उसके साथ एक बुढ़ा था। उसने इधर जो बुढ़े को उसने मार दिया, समझे ये खुदकश था। वो मुसलसल उधर फेंक रहा था, ग्रेनेड फेंक रहा था और ये जो था इधर ब्लास्ट हो गया ये इलाका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 7 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की है, लेकिन साथ ही सवाल भी उठाया कि नेटो अफवाज क्यों दहशतगर्दों को नहीं रोक सकती। अफगानिस्तान क्यों भारत के हाथों में खेल रहा है। 7 लोग शहीद हुए हैं और 21 जो है वो जख्मी हैं, जिनमें से 13 जो है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में हैं, जिसमें से 4 सीरियसली इंजर्ड हैं। जितने वाक़यात इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं एक बाय डिज़ाइन हो रहे हैं और हमें अफसोस इस बात का है कि अफ़गानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुसलमान मुल्क है और वहाँ पे इस वक्त अमलन जो अमलदारी है वो हिंदुस्तान की है। 4 साल की आशिर और 2 साल का अदनान सुबह सवेरे ही अपने चचा से मिलने कचहरी के करीब उनकी दुकान पर आए, लेकिन अफसोसनाक वाक़ये में वो जख्मी हो गए। बहन भाइयों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो दम तोड़ गए। धमाके के बाद पूरा इलाका सिक्योरिटी फोर्सेस के मुहासरे में है। पुलिस ने कचहरी के करीब मशकूक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। खुदकुश हमलावर कहां से दाखिल हुए और कौन सा रास्ता इख्तियार किया, जानते हैं इमरान बुखारी से, जो इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। इमरान, बताएगा देखने वालों को कि दहशतगर्द कहां से आए थे, कौन सा रास्ता उन्होंने इस्तेमाल किया। जी, इस वक्त हम जिला कचेरी रोड पर ही मौजूद हैं। इसी मुकाम से यही रास्ता है जहां से खुदकुश हमलावरों के मुतालिक बताया जा रहा है कि इस मुकाम से दाखिल हुए थे। ये 2 संतरी पोस्ट बनाई गई थी पुलिस की जानिब से। यहीं पर 2 दसी बम भी उनकी खुदकुश हमलावरों ने फेंके थे, वो पिस्टल से फायरिंग की थी। ताहम पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 खुदकुश हमलावरों को इसी मुकाम पर ही हलाक कर डाला था, जबकि एक खुदकुश हमलावर जिला कचेरी की गेट तक पहुँचने में कामयाब हो गया था, जिसे वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके मार डाला। इस वक्त इलाके को तकरीबन क्लियर करार दे दिया गया है। लोगों की एक बड़ी तादाद जो इस वक्त तक रोड की बंदिश की वजह से अपने घरों को नहीं जा पा रही थी या इस इर्द गिर्द के इलाके में रहने वाले थे, तो वो इस वक्त उनकी भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। वो अपने अपने रास्तों पर रवा दवा हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस की जानिब से रास्तों को खोल दिया गया है। ताहम जो प्रांगार की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ पर इस वक्त भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट मौजूद है। इस एरिया में सर्च ऑपरेशन के अहकाम भी जारी किए गए हैं और इस वक्त इस एरिया में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पाक अफगान सरहद तुरखम आज 5वें रोज भी बंद है। ताज़ा सूरत हाल जानते हैं तुरखम बॉर्डर पर मौजूद दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अली शनवारी से। अली, बताएगा ताज़ा सूरत हाल क्या है बॉर्डर की। मैं इस वक्त पाक अफगान सरहद तुरखम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान गेट तुरखम, ये बिल्कुल अमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की वजह से पाक अफगान सरहद तुरखम को बंद किया गया है और ये जो हालिया दहशत गर्दी है इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो इसी वजह से तुरखम बॉर्डर को बंद किया गया है और ता हुक्म सानी तक बंद रहेगा। इस हवाले से अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने भी कहा है और मीडिया के ज़रिए ये इतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर दहशतगर्दी को रोकने के लिए कोशिशें करना होंगी। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि पाक अफगान सरहद भी एक तवील सरहद जानी जाती है और इसका 2400 किलोमीटर पर मुखीत ये बॉर्डर है। इस पे चेक पोस्टें तो मौजूद है, लेकिन बाढ़ अभी तक इस पर नहीं बनाया गया है। ताहम हुकाम के मुताबिक बाढ़ के हवाले से हिकमत अमली की जा रही है और पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिदत पसंदों के खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन भी जारी किया हुआ है। जो इतलात के मुताबिक इस ऑपरेशन में शिदत पसंदों को भारी माली और जानी नुकसान पहुंच रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोयटा से दूसरे शहरों को जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस के अलावा FC की नफरी भी यहाँ ताजुनात की गई है। सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मजीद जानेंगे फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट में। मुल्क में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद कोयटा रेलवे स्टेशन पर हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए। स्टेशन की हदूद में गैर मुतल्लका अफराद पर नजर रखी जा रही है। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो जैसे बाहर हमारा सामान चेक किया गया, हर मुसाफिर को चेक कर रहे हैं सिक्योरिटी वाले, रेंजर वाले,
और रेंजर ट्रेन के हर डब्बे के साथ खड़ी है। कोयटा डिवीजन में रेलवे के 300 पुलिस एहलकारों के अलावा बलूचिस्तान फ्रंटियर कोर की नफरी भी स्टेशन और ट्रैक्स की हिफाजत पर तैनात। रेलवे हुकाम का कहना है कि मुसाफिर ट्रेनों में जैमर लगाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ट्रेन सर्विसेज में जैमर्स भी लग जाएं, जिनको अगर हम कोयटा से लेके सिबी तक या जैकबाबाद तक अगर उनको ऑन रखेंगे तो होपफुली ऑपरेशन पे मेजर कंप्रोमाइज़ किए बगैर हम लोगों को सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। महकमा रेलवे की हदूद को महफूज बनाने के लिए कोयटा समेत दीगर स्टेशन पर चारदीवारी लगाने का काम भी जारी है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। मुल्क भर में खुदकुश धमाकों और अदालतों में दहशतगर्दी के खतरे की वजह से गुजरांवाला में वकला ने पुलिस के हमरा सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी संभाल ली है। जुडिशल अफसरान, वकला इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की है। देखेंगे मलिक तारिक की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला के नौजवान वकला पर मुश्तमिल टीम ने पुलिस के साथ ज़िलई अदालतों के दाखिली दरवाजा पर सिक्योरिटी के फराइज देने शुरू कर दिए। मशकूक अफराद और पुलिस एहलकारों की तलाशी में वकला भी पुलिस का साथ देते हैं। पुलिस के साथ शाना बशाना खड़े होके मुख्तलिफ गेट्स, जो हमारा वो बैकडोर गेट है, ये एंट्री गेट है, इधर खुद खड़े होके तो हम वो कला की भी और क्लर्क्स की और हर बंदे की खुद तलाशी लें। हमारी कोशिश ये है कि किसी भी ऐसे वाक़े से निपटा जाए अच्छे तरीके से और भरपूर तरीके से पुलिस का साथ दे रहे हैं। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात पर पुलिस, वकला और इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। सेशन जज की जेर सदारत होने वाले मुश्तरका इजलास में जिला भर की अदालतों, वकला और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। वकला के साथ ये सारा इजलास था और इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं उनको किस तरह बेहतर बनाया जाए और किस तरह मुअस्सर बनाया जाए। सिक्योरिटी के आपको पता है खदशात बड़े सीरियस हैं और उसके लिए जितनी भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकें अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ, पुलिस के साथ, जुडिशरी के साथ मिल के उनके साथ भरपूर ताबन करके इंशाअल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। दहशतगर्दी के वाकयात के तदारक के लिए वकला का पुलिस के साथ सिक्योरिटी ड्यूटी संभालना और मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करना मुफीद साबित होगा। दहशतगर्दी की नई लहर के पेश नजर ज़िलई अदालत की सिक्योरिटी के लिए पुलिस का साथ देना वकला का मुस्बत इकदाम है। कैमरामैन वकार असलम के साथ प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक तारिक, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। और अब आपको अपडेट करते हैं 7 शरीफ में होने वाले दिलखराश वाक़े के बाद भी ऊद शरीफ में बुजुर्गाने दीन के मज़ारात को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। सीसीटीवी कैमरे, वॉक थ्रू गेट यहाँ पर खराब पड़े हैं, एहलकार भी न होने के बराबर हैं, मगर पुलिस की नजर में सब अच्छा की रिपोर्ट है। इसी पर देखेंगे ज़ियाउल हक की रिपोर्ट। सेवन शरीफ में दिलखराश वाक़े के बाद भी मज़ारात को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम न की जा सकी। ओज शरीफ में भी अजीम बुजुर्गान दीन सैयद जलालुद्दीन बुखारी, अब्दुल कादिर महबूब सुबहानी समेत बड़े मज़ारों पर सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई नाकिस हैं और अवाम दहशत गर्दों के रहमो करम पर हैं। यहाँ सिक्योरिटी की सख्त जरूरत है। जब हम आए तो यहाँ पर कोई लेडी कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। यहाँ पर जब हम इंटर हुए तो हमने देखा यहाँ पर एक ही कांस्टेबल है जो बैठा हुआ है और उसके अलावा यहाँ पर जो कैमरे की सूरत हाल है वो सीसीटीवी बिल्कुल खराब है। मज़ारों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, वॉक थ्रू गेट खराब हैं और हजारों ज़ायरीन बगैर तलाशी के मज़ारों में दाखिल होते हैं। किसी भी मज़ार पर खातून पुलिस एहलकार तैनात नहीं, मगर पुलिस अपनी गफलत मानने को तैयार नहीं और सब अच्छा की रिपोर्ट है। हमारे पास हर मज़ार पे वॉक थ्रू गेट है, मैटर डायरेक्टर हैं, हमारे मुलाजमीन और अकाफ के मुलाजमीन मिलकर ड्यूटी अदा करते हैं। वहाँ पे हर ज़ायरीन को चेक करके दरबार के अंदर जाने दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक आला हुक्काम मामले की संगीनी से आगाह हैं, मगर सिक्योरिटी खदशात बरकरार हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए ज़ियाउल हक शहजाद, दुनिया न्यूज़, उज शरीफ। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ के मसाइल आप तक पहुँचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। करप्शन मुकदमे में नामजद डॉक्टर आतिफ को सर्विसेज अस्पताल से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर हड़ताल की ठान ली है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में इंडोर और आउटडोर ओपीडीज इमरजेंसी में काम बंद है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है।
सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर आतिफ मजीद पर तशद्दुद के खिलाफ लाहौर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। जिना जनरल सर्विसेज अस्पताल और गंगाराम अस्पताल के आउटडोर्स पर काम बंद रहा। जो मरीज भी आया उसे वापस कर दिया गया। हड़ताल की वजह से मरीज और उनके लवाहिकीन रुल गए। कहते हैं कि वो जाएं तो कहाँ जाएं। काफी मुश्किलात हुई हैं कि अब हमारा ऑपरेशन है, वापस जा रहे हैं। 2-3 दिन से इधर एडमिट थे, लेकिन बस ये कोई मसला बना है तो उन्होंने कहा कि छुट्टी दे दी हमें। 12 नंबर बेड पे दाखिल है, जल उसके गुर्दे वाश हो रहे हैं। अभी ना कोई इलाज ना कोई टीका। कल के आए हमें कोई चीज नहीं खुदा ली लाई। तो गुजरांवाला से आए हैं, ऑपरेशन कराया सी, सभी दर्द है, इधर आए हैं, अस्पताल बंद है। डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ रावलपिंडी में यंग डॉक्टर्स ने भी हड़ताल की। हड़ताल के बायस मरीज, ख्वार, बच्चे, खवातीन खुले आसमां तले 4 पाइयों पर पड़े रहे। इंतजामिया गायब रही और बेनजीर अस्पताल, सिविल अस्पताल और होली फैमिली में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने लाहौर के डॉक्टर से यकजहती के लिए ओपीडी का बायकॉट किया। मसीहाओं के एहतजाज के बायस इलाज के लिए आने वाले सैकड़ों मरीजों को ना तो डॉक्टर मिले और ना ही दवा। मरीजों का कहना था कि हुकूमत एहतजाजी डॉक्टर से मुज़ाकरात करे। लाहौर में पुलिस का सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़े पर मुल्तान के अस्पतालों में भी यंग डॉक्टर्स ने ओपीडीज बंद रखी और एहतजाज किया। ओपीडीज पर ताले होने की वजह से अस्पतालों के बाहर दिन भर दूर दराज इलाकों से आए मरीज दर बदर होते रहे। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ये दावा किया गया कि तमाम ओपीडी खुले हैं, मगर मरीजों पर जो गुजरी है वो वही बेहतर जानते हैं। मुहज़्ज़म ममालिक में फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए तामीर किए जाते हैं ताकि वो ट्रैफिक हादसा से महफूज रह सकें, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ फुटपाथ अव्वल तो दिखाई नहीं देते, जो टूटे फूटे मौजूद हैं वो भी ज़ेरे कब्जा हैं। इन मकबूजा फुटपाथों के बारे में हमें बताएंगे पेशावर से इमरान यूसुफ। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में रिहायशी इलाके हों या कारोबारी, पोश इलाके हों या अंदरूने शहर, फुटपाथ नाम की चीज बहुत ही कम दिखाई देती है। टूटे फूटे फुटपाथ अगर कहीं मौजूद भी हैं तो वो पथारे, रेडी बानों, रक्षा मैकेनिक या दीगर छोटे मोटे कारोबार से वाबस्ता अफराद के जेरे कब्जा हैं। ऐसे में लोगों को मजबूरन पैदल ही सड़कों पर चलना पड़ता है। दिल्ली इंतजामिया के नाअहली की वजह से और इनकी मिली भगत की वजह से अगर आप देखिए तो शहर की जो मसरूफ बाजार है उसमें फुटपाथ दुकानदारों ने कब्जे किए हुए हैं। जो बाकी बचे कुछ फुटपाथ है जो थोड़े से अच्छी हालत में है तो वो तो उस पे जो है चाबड़ियों और ये हथरेड़ियों वालों ने कब्जा किया है। बेशतर इलाकों में फुटपाथ सिक्योरिटी के नाम पर रेत की बोरियों के नीचे दफन है या फिर खारदार तारों के पीछे महबूस। दिलचस्प बात यह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस आए रोज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन और सड़कें व फुटपाथ खाली करवाते दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही रोज ये दुकानें फिर से अपनी अपनी जगहों पर मौजूद होती हैं। आप खैबर बाजार चले जाएं, किस्साखानी चले जाएं या सदर कैंट एरिया में चले जाएं, जब वो कमेटी वाले आते हैं या कंटोनमेंट बोर्ड वाले आते हैं वो लेके उनको सफाई करते हैं, 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद दोबारा वही पोजीशन होती है। फुटपाथ बाज़ारों में जो दुकानदारों ने किराए पर दिए हुए होते हैं, वहाँ पर काबिज़ीन भी काबिज़ हैं। इस शहर के बासियों को क्लीन और ग्रीन पेशावर तो पता नहीं कब नसीब होगा। फिल वक्त तो इनके पास महफूज तरीके से चलने के लिए फुटपाथ भी दस्तयाब नहीं है। पेशावर की सड़कों को कुशादा करने के लिए तो इकदामात वक्तन फवक्तन किए जाते रहते हैं, लेकिन ये मकबूजा फुटपाथ अरबाब इख्तियार की तवज्जो से महरूम है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असद अली के साथ इमरान यूसुफ, दुनिया न्यूज़, पेशावर। सिंध हुकूमत की जानिब से मामूल की तरह बड़े बड़े दावों के साथ साथ बड़े बड़े मंसूबे मंजरेआम तो आते हैं, मगर मुकम्मल कब होंगे कोई पता नहीं। ऐसे कुछ हाल है सक्कर के खेल के मैदानों का, जहां पर अधूरे मंसूबे अवाम के लिए सहूलत के बजाय परेशानी का सबब हैं। सक्कर से अहकर रिजवी की रिपोर्ट। सक्कर शहर में महज 4 ग्राउंड हैं, जिनमें से 2 ग्राउंड पर भी तरक्याती स्कीमें सालों से इल्तवा का शिकार हैं। सक्कर शिकापुर रोड पर साल 2012 में एथलेटिक ट्रैक और फुटबॉल ग्राउंड की तामीर पर करोड़ों रुपयों का बजट मुख्तस और खर्च कर दिया गया, मगर ताहाल मुकम्मल न हो सका है। ग्राउंड को 2012 में या 11 में ज़र तमीर था। ये बच्चे यहाँ खेलते थे ना, नौजवान खेलते थे, तो इसी वजह से बच्चे भी परेशान हैं, नौजवान भी परेशान हैं, तो कहाँ खेलें।
प्रोजेक्ट मुकम्मल न होने के बायस अधूरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया मटेरियल भी चोरी होने लगा है, जबकि इलाका मकीन परेशान है कि पवेलियन की अधूरी इमारत जराइम पेशा अफराद की आमादगाह बनती जा रही है। ग्राउंड को काफी अरसा हो गया बनाया नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन लोहा चोरी हो जाता है। अब इसे अच्छी तरह बनाया जाए जो बच्चों के या किसके काम आवे। कभी कोई लोहा ले जाता, कभी जराइम पेशा आके छुप जाते हैं। इल्तवा के शिकार मंसूबे सबूत हैं कि हुकूमत की जानिब से नई स्कीमें शुरू तो करा दी जाती हैं, मगर उनकी तकमील एक ख्वाब बनकर रह जाती हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असगल अब्बासी के साथ अहकर रिजवी, दुनिया न्यूज, सक्कर। चोलिस्तान के खूबसूरत सहराओं में कला दरावर तहजीब व तमद्दुन का आगाज है, लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से खस्ता हाल कले को नई नस्लों तक मुंतकिल करना मुश्किल हो गया है। इसी पर देखेंगे नुमान खान बाबर की रिपोर्ट। चालीस मीनारों पर मुश्तमिल किला दिरावड़ चोलिस्तान की पहचान है, जिसे तजारती गर्ज से बादशाह राय जजा ने 909 में तामीर कराया, लेकिन 1966 में नवाब सादिक के इंतकाल से किले की मलकियत अब्बासी खानदान के दरमियान मसला बन गई है, जिसे हल करने के लिए हुकूमत भी ताहाल संजीदा इकदामात करने को तैयार नहीं। मौजगढ़ खत्म हो गया, दीनगढ़ खत्म हो गया, बाकी जो इस चोलिस्तान डेजर्ट में जितने किले थे वो तकरीबन खत्म हो गए। एक ये आखिरी किला है जो अपनी शान शौकत के साथ इस सदियों से इसमें जमा खड़ा है। अब्बासी खानदान का मौकफ है कि किले को बाहिमी मुशावरत से लीज पर देने को तैयार हैं, लेकिन दीगर असासों की तरह हुकूमत को कब्जा करने की इजाजत नहीं दे सकते, जिस पर TDCP हुकाम का कहना है कि किले पर करोड़ों रुपए खर्च करके एक साइड को महफूज कर लिया है। ताहम किले की मुकम्मल तज़ीनो आराइश के लिए फंड्स के साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी का मसला भी हल करना होगा। दिरावर फोर्ट है, उसका एक जुडिशल इशू है, वो प्रॉपर्टी प्राइवेट है। हुकूमत की पूरी ख्वाहिश है कि वो अपने उसी जाओ जलाल के साथ रिस्टोर हो। चोलिस्तान के सहराओं में 29 छोटे बड़े किले थे, लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस दीनगढ़ और मौजगढ़ समेत सिर्फ 5 किलो के ही आसार बाकी रह गए हैं। किला दिरावड़ की तज़ीनो आराइश के हवाले से हुकूमती दावे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, जिससे इस किले की खस्ता हाली में मुसलसल इजाफा हो रहा है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज, किला दिरावड़। अब बात करेंगे मुल्तान की, जहां इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से रिफ्रेशर कोर्स जारी है। पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 3 की पासिंग आउट परेड हुई। कोर्स में शामिल जवानों ने तरबियत का अमली मुजाहिरा किया। देखेंगे जान शेर खान की रिपोर्ट। मत्तीतल रोड पर वाक़े पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 3 में होने वाली पासिंग आउट परेड में दहशतगर्दी के खिलाफ खसूसी तरबियत लेने वाले 80 एहलकारों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने कराटे, वेपन हैंडलिंग और दहशतगर्दों से निमटने की तरबियत का अमली मुजाहिरा भी करके दिखाया। प्रोफेशनल स्किल्स, मॉडर्न स्किल्स, वेपन हैंडलिंग और एंट्रेड सेशन और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो कि फील्ड में काम आने वाली हैं वो हमें सीखने को मिली हैं। माउंट डिसमाउंट सीखा है हमने, यानी कि रूम एंट्री सीखी है, छापे मारने के तरीके सीखे हैं हमने, मुख्तलिफ किस्म के गन्स के फायर करने के तरीके सीखे हैं हमने। बटालियन कमांडर ने भी पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। एंटी राइट की मुकम्मल फॉर्मेशन करवाई इनको। इसके अलावा ATS के हवाले से हमने इनको VIP प्रोटेक्शन, वेपन हैंडलिंग, वेपन की प्रैक्टिस है जिसमें LMG, G3, SMG और पिस्टल की ट्रेनिंग है। 1 माह की खसूसी ट्रेनिंग लेने वाले पंजाब कांस्टेबलरी के जवानों का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए इस रिफ्रेशर कोर्स से उनकी फन्नी सलाहियतों में भी इजाफा हुआ है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए खसूसी ट्रेनिंग लेने वाले पंजाब कांस्टेबलरी के ये एहलकार मुल्क व कौम की हिफाजत पर अपनी जान देने के लिए पुरज़्म हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जानशर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। डेरा इस्माइल खान में अंडर 23 यूथ गेम्स के तहत 13 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें तालिबात की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। रिपोर्ट करेंगी तहरीन अतरत।
पसमानदा इलाकों में तालिबात के लिए सेहतमंद तफरीही सरगर्मियों के इनाकात को न सिर्फ इलाके की निफ्स आबादी ने सराहा, बल्कि तालिबात ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि ये सरगर्मियाँ तालिबात को अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके फराहम करती हैं। हम यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और हम सरकशी में हमने पार्टिसिपेट किया था जिसमें हम जीते हैं गगाफर में, और इंशाल्लाह हम नेशनल लेवल पे जाकर भी हम इंशाल्लाह जीतेंगे। अंडर 23 यूथ गेम्स के तहत जिला डेरा और टांग की बच्चियों के लिए 13 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनाकिद किए गए, जिसमें तालिबात ने कम वसाइल के बावजूद प्रैक्टिस करके ये साबित किया कि इस खित्ते की बच्चियां भी खेल के मैदान में किसी खित्ते से कम नहीं। ये गेम साल में 2 मरतबा इस किस्म के होने चाहिए, एक दफ़ा नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम सर्दी का अलग है, गर्मियों का अलग है। अगर 2 दफ़ा होंगे तो ये इससे भी अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए जिलाई नाजिम और जिलाई इंतजामिया ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। तालीमी मैदान में तो लड़कियां अपनी बेहतरी साबित कर चुकी हैं और अब खेल के मैदान में भी सनफे नाजिक ने ये साबित कर दिया है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कैमरामैन फैसल राजा के साथ तहरीर मित्रत, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। मेरी दुनिया के दीगर शहरों का अहवाल एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।